हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ये थर्ड चैप्टर है हमारे साइंस की बुक का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। तो इसमें पहले वही पहेली एंड बूझो का एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट पहेली एंड बूझो won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. ठीक है, तो उनको प्राइज़ मिला और उन्होंने डिसाइड किया कि वो कपड़े खरीदेंगे। ठीक है, तो अब कपड़े खरीदने के लिए जाएंगे मार्केट में, तो वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी उनको दिखाई देगी। ठीक है, शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन, सम वर सिंथेटिक, कोई कॉटन का होगा, कोई वहाँ पे सिल्क का होगा। इस तरह से उसने इनको एक्सप्लेन किया गया। He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk sarees as well. Paheli and Bujo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton saree. After their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. अब क्योंकि उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो गया, वो खुद जाके देख के आए हैं, तो दे स्टार्टेड नोटिसिंग द फैब्रिक्स अराउंड देम. They found that bedsheet, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabrics. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk or synthetic. Can you also identify some fabrics? ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये इस तरह की एक्टिविटीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बनेगा इसमें कि उनको अगर डिफरेंट क्लोथ्स या वो दिखाए जाएंगे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। वैसे आजकल तो वैसे काफ़ी बच्चे वैसे ही अपने क्लोथ्स को लेके बहुत पर्टिकुलर हैं, उनको पता होता है कौन सा क्या फैब्रिक है, क्या डिज़ाइन है। तो स्टिल तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि फैब्रिक बहुत तरह के होते हैं, कॉटन, वूल, सिल्क और भी सिंथेटिक बहुत सारे हो सकते हैं. अब वैरायटी इन फैब्रिक, विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर. अब यहाँ पे एक्टिविटी आ गया है कि आप टेलर शॉप में जाओ, वहाँ पे तो बहुत सारी कटिंग्स मिलेंगी कपड़ों की, वो कलेक्ट करो और उनको डिस्टिंग्विश करो कि कौन सा जो है कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक या कोई और टाइप का अगर आपको मटेरियल मिलता है तो ये एक्टिविटी दिया हुआ है. डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ. तो कहानी यहाँ पे ये है कि अब ये सब देखेंगे तो यू विल आस्क योरसेल्फ कि क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई ये फैब्रिक बनती किस चीज़ से है. ठीक है, व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स एज अ कॉन्टिन्यूस पीस. जब उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमें क्या दिखाई देंगे. अगर ऑब्ज़र्व करोगे आप केयरफुली तो उसमें हमें पता चलेगा कि भाई उसमें धागे होते हैं बहुत सारे. ठीक है, तो उनसे मिलके वो बना होता है. नाउ एक्टिविटी 2, select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. Now try to find loose thread or yarn at one of the edges. एक उसका थ्रेड हम एक तरफ से लेके खींचेंगे तो क्या होगा, इस तरह से धागा बाहर निकल जाएगा. You can gently pull one out with pin or needle. We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of? ये yarns किस चीज़ से मिलके बने होते हैं. ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी हो गई. अब थर्ड एक्टिविटी क्या है. टेक आउट अ yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumbs. Scratch the other end along its length with your nail. Do you find at this end the yarn splits up into thin strands. ठीक है, तो भाई कॉटन के स्ट्रैंड को भी अगर आप उसको पकड़ के और थोड़ा सा उस पर प्रेशर डालेंगे तो वो भी आगे पतले पतले स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, नाउ यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल. जब कभी अगर निडल में धागा डाला हो आपने
तो अब उसमें डलता नहीं है वो। आगे से आप देखोगे तो उसमें अलग अलग से स्ट्रैंड दिखाई देंगे, तो उसको आप घुमा के थोड़ा एक स्ट्रैंड बनाओगे तभी जाके वो धागा सुई के अंदर घुसता है, ठीक है। तो मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स. दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल. The thin strands of the thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. तो जो थ्रेड है उसके जो थ्रेड किस चीज़ से बना है? स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स विच आर कॉल्ड फाइबर्स. Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. तो कैसे ये बने हैं? फैब्रिक जो है वो यार्न से बना है और यार्न किससे बना है? फाइबर से बना है. अब फाइबर कहाँ से आता है? देखिए भाई, अगर हम डिस्टिंग्विश करने की बात करें तो फाइबर है दो तरह का हो सकता है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, ठीक है. नेचुरल जो भी नेचुरल चीज़ों से मिलेगा और सिंथेटिक जो मशीनों से बाद में बनाया जाता है, ठीक है, केमिकल से या और बाकी चीज़ों से. अब नेचुरल में भी दो तरह के हो सकते हैं. नेचुरल में आप हो सकता है नेचुरल फाइबर प्लांट से आया हो या फिर एनिमल से आया हो. तो ये इसकी मोटी मोटी जो है हमने क्लासिफिकेशन कर ली है, ठीक है. फाइबर, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर में भी प्लांट और एनिमल सोर्स से आ सकता है और सिंथेटिक में भी आगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट हमें सिंथेटिक का यहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है. अब the fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. तो जो प्लांट और एनिमल से जो फैब्रिक्स मिल रहे हैं उनको नेचुरल फाइबर बोलते हैं. Cotton and jutes are examples of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from fleece of sheep or goat. sheep या goat से हमें wool मिलती है. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical sources. तो पहले ज़माने में तो सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही यूज़ करके जो है फैब्रिक बनता था, बट अभी तो सिंथेटिक फाइबर्स बहुत सारे आ गए हैं. Buju has seen in the museum items like the one shown here. These were worn by warriors. He wants to know if these are made up of some kind of fiber. वॉरियर से अगर वो लड़ाई लड़ने वाला टाइप ऐसा कुछ है तो वो मेटल से बने होते थे, ठीक है. अब उनको ज्वाइनिंग के लिए कुछ ना कुछ थ्रेड तो वो यूज़ करते ही होंगे, ठीक है. तो सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. सम एग्जांपल क्या है? पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक. इनके भी बहुत सारे टाइप्स हैं. आप आज की डेट में तो अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे पूरा एक चैप्टर है इस पे, ठीक है. सम प्लांट फाइबर्स. अब प्लांट फाइबर्स पे आते हैं हम. प्लांट फाइबर में कौन कौन से हमें मिलेंगे? कॉटन हो गया, ठीक है. कॉटन हम कैसे मिलते हैं? कॉटन प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर कॉटन की बॉल्स लगती हैं. उन बॉल्स को फिर आगे फाइबर्स में कन्वर्ट किया जाता है. फाइबर से फिर यार्न और फिर पूरा फैब्रिक बनता है उन थ्रेड्स को वो वीव करके, ठीक है. तो ये एक सिंपल प्रोसेस, सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया. अब यहाँ क्या लिखा है वो हम पढ़ते हैं. हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? जब दिए जलाते हैं दिवाली पे या कोई पूजा वगैरह होती है तो उसमें जो विक्स दिए की जो बाती होती है वो बनती है कॉटन से बनाती है. हर किसी ने बनाए होंगे, ठीक है. दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस. रजाई वगैरह में भी यही वूल डलती है. पिलोज़ में कॉटन यूज़ होता है. टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक इट एट इट्स एजेस. अब कॉटन वूल हम लेंगे थोड़ा सा और उसको अलग अलग करके देखेंगे अगर, तो क्या देखेंगे? स्मॉल स्ट्रैंड्स, ठीक है. दीज आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स. वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ठीक है. इट इज़ ग्रोन इन फील्ड्स में उगाए जाते हैं कॉटन के प्लांट्स. कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे. कई बार पूछ सकते हैं. कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट.
Can you name some states of our country where cotton is grown? The fruits of the cotton plant are about the size of lemon. ठीक है, जो ऊपर जो बॉल्स लगती है कॉटन की वो लेमन के साइज़ की होती हैं. जब पक जाती है फसल तो उनको ये जो बॉल्स होती हैं ये ओपन हो जाती हैं और इनमें से कॉटन के फाइबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं. जब ऐसा होता है तो उनको फिर जब ऐसा दिखता है तो दैट मीन्स दैट द फील्ड इज़ रेडी फॉर पिकिंग. ठीक है, तो वो जो कॉटन के बॉल्स हैं, जो फाइबर्स हैं, उनको they are usually picked by hands. Fibers are then separated from the seeds by combing. कॉम करके उनमें जो सीड्स हैं उनको अलग किया जाता है और इस प्रोसेस को क्या नाम बोलते हैं? गिनिंग. तो पहले हमने पिकिंग करी, उसके बाद गिनिंग करी. ठीक है, गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड. दिस डेज मशीन्स आर यूज फॉर गिनिंग. अब जब गिनिंग हो गई तो फाइबर मिल जाएगा, उसके बाद उसके थ्रेड्स बनेंगे, थ्रेड्स बन के उसके बाद वीविंग करके पूरा जो है फैब्रिक बन जाएगा. ठीक है, तो प्लांट्स से जो मिलते हैं फैब्रिक वो फर्स्ट इज़ कॉटन, सेकंड इज़ जूट. जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. इन इंडिया जूट मेनली इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. कहाँ कहाँ पे मिलता है जूट? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज. जब फ्लावर्स उस पर आने शुरू होते हैं तो उसको कट कर लिया जाता है स्टेम उस प्लांट को. The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. कुछ दिन के लिए पानी में डुबो के रखी जाती हैं ये stems. Stems, root and fibers are separated by hand. तो जब वो गलना शुरू हो जाता है stem उसका, तो उसके ऊपर से वो जो फाइबर है उसको रिमूव किया जाता है by hand. ठीक है, to make fabric all these fibers are first converted into yarn. एंड मतलब पहले जो फैब्रिक्स हैं उनको यार्न बनाते हैं, एक तरह से धागे उनके बनते हैं और फिर उनको आपस में वीव करके फैब्रिक बनता है. तो जो अब फाइबर मिल गया हमें, अब उसको कन्वर्ट करना है फैब्रिक में. तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्पिनिंग कॉटन यार्न. यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ. खुद भी बना सकते हैं. Hold some cotton wool in one hand, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton. ठीक है, तो इस तरह से जैसे यहाँ दिया हुआ है हमें, ये पिक्चर में दिखा रखा है, ऐसे आप अगर खींचेंगे उसको वूल को और जो कॉटन को, तो आप उसमें से एक धागा बनता निकलता चला जाएगा. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. तो फर्स्ट प्रोसेस था पिकिंग, then ginning, उसके बाद spinning. In this process, fibers from the mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fiber together to form a yarn. A simple device used for spinning is a hand spindle, also called takli. Another hand-operated device used for spinning is चरखा. पुराने ज़माने में बहुत यूज़ होता था चरखा. इवन हम जब छोटे थे तो हमने देखा था भाई, हमारे जो घर के बड़ी दादी वगैरह थी, तो वो जब बहुत छोटे थे हमने देखा हुआ है चरखा पे कैसे काम होता था. ये इस तरह का बनता है यहाँ पे. ही अनकरेज, तो महात्मा गांधी ने भी इसको बहुत यूज़ करा था. ही इनकरेज पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न, मतलब घर पे ही बनाओ कपड़े. तो ये एक मूवमेंट भी शुरू हुई थी तब ड्यूरिंग द गांधी टाइम. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन. आजकल तो उनसे होता है, मशीन से. अब यार्न बन गया, यार्न से फैब्रिक वीविंग की जाती है. ठीक है, तो वीविंग में क्या होता है, जो यार्न है उनको इकट्ठे एक तरह से लाया जाता है सो दैट दे फॉर्म अ सिंगल पीस. ठीक है, there are many ways by which fabrics are made from yarns. Two main processes are weaving and knitting. Weaving क्या है? You might have noticed that fabric is made up of two sets of yarn arranged together. ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चलती है इनकी और दूसरी वर्टिकल चलती है, तो उनको आपस में इस तरह से वीव करना that is called weaving. The process of arranging two sets of yarn together to make the fabric is called weaving. ठीक है, अब ये एक और एक्टिविटी यहाँ पे है. टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स. पर अलग अलग कलर के पेपर लेके ये इस तरह से इसको वीव किया गया है. देखिए, ये एक इजी सी हमारी
एक्टिविटी है जो घर पे कर सकते हैं हम, ठीक है। और ये दूसरा एक तरीका है जिससे गांव में दरियाँ बनती हैं कि एक वर्टिकल में धागे इस तरह से बांध दिए जाते हैं और फिर हॉरिजॉन्टल वालों को ऐसे वीव करा जाता है, मतलब इधर से इधर ले गए, इधर से इधर, और उसको साथ में प्रेस भी करते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी पहले एक काफ़ी नॉर्मल सी प्रोसेस होती थी, गांव वगैरह में काफ़ी करते थे लोग। आजकल कम हो गया है बट स्टिल कहीं पे आप देख सकते हैं। अब नीटिंग तो आपने सब ने देखा हो, स्वेटर सबके घर में कोई ना कोई बुना होगा किसी ने या आपके किसी रिश्तेदार ने। तो इस तरह से होता है, उसमें 2 थ्रेड्स को हम लेते हैं और अलग अलग उस पर सिलाई बोलते हैं जैसे इनको, उन पे 2 धागों को लिया जाता है और दोनों तरफ से उसको फिर आपस में single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitting fabrics. Paheli wants to know if you have seen any fabric that are made of fiber on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? Paheli wants to know if you have seen any fabric that are made of fibers on the outer fiber. कोकोनट के आउटर कवरिंग से क्या फैब्रिक बनता है? जितने हमारे ये गनी बैग्स वगैरह में शायद ये यूज़ होता है, जूट के साथ इसको यूज़ करते हैं आई थिंक। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स, ठीक है। तो अगर कॉटन की बात करें तो पहले उसको पिक करा, फिर गिनिंग करा, फिर स्पिनिंग करा, उसके बाद उसकी वीविंग या निटिंग करके फैब्रिक हमें मिल गया। अब हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल में क्या है? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, ठीक है। पुराने अब बिल्कुल जब कुछ पता ही नहीं था फैब्रिक और उसके बारे में, तो ऑब्वियसली जो ह्यूमंस थे वो क्या यूज़ करते थे? प्लांट्स के जो लीव्स हो गए या बार्क हो गए उसको यूज़ करते थे। अपार्ट आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। Vines, animal fleece or hair were twisted together into long strands. These were woven into fabrics. तो धीरे धीरे जब सिविलाइजेशन हुई लोगों की, दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन, तो अलग अलग उन्होंने अपने फैब्रिक्स बनाने शुरू किए फ्रॉम सिंपल मटेरियल्स लाइक ग्रास एंड एनिमल फ्लीस और हेयर। द अर्ली इंडियंस wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near river Ganga. Flax is also a plant that gives a natural fiber. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. ठीक है, तो कॉटन के अलावा फ्लैक्स भी एक नेचुरल फाइबर है जो कि प्लांट से हमें मिलता है। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। स्टिचिंग ऑब्वियसली नहीं तब पता थी, हाथ से ही वीविंग करी जाती थी। पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक्स अराउंड देयर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो जो भी फैब्रिक बनता था उसको ऐसे ही लपेट के वो लोग यूज़ करते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। विद इन्वेंशन ऑफ सीविंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। अब सीविंग नीडल का इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद स्टिचिंग स्टार्ट हो गई। स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस। आजकल तो बहुत ही वेरिएशन आ चुके हैं, फैशन डिज़ाइनिंग ऑल दैट। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics. तो जिस तरह खाने में हमने देखा था फर्स्ट 2 चैप्टर्स में कितनी वैरायटी थी, वैसे ही कपड़ों में भी बहुत वैरायटी है अक्रॉस द स्टेट्स थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया। अब इसमें देखिए चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। हमने मोस्टली जो है फैब्रिक के बारे में शुरू में पढ़ा, और मोस्टली हमने क्या पढ़ा है, हमने प्लांट बेस्ड जो फैब्रिक थे वो पढ़ा है हमने, सिर्फ कि जो प्लांट से हमें फैब्रिक मिलते हैं, कॉटन, जूट, वो पढ़ा है, और उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, हमने वो चीज़ें पढ़ी है। तो कीवर्ड्स हमने क्या यूज़ किया? कॉटन वूल, फैब्रिक,
फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यार्न, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आफ्टर हम चैप्टर जब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये समरी है यहाँ पे। तो ये सारा हम कर चुके हैं कि जो फाइबर्स है जो नेचुरल हो सकते हैं या सिंथेटिक हो सकते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट वो सब नेचुरल फाइबर है। नायलॉन, पॉलिएस्टर वगैरह जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है। कॉटन, जूट वाले जो है प्लांट से मिलते हैं, फ्लैक्स वाला भी प्लांट से मिलता है। और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarns फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग एंड फैब्रिक फ्रॉम yarns इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग। फाइबर से यार्न जो बनाते हैं उसको स्पिनिंग बोलते हैं, और यार्न से जो फैब्रिक बनता है उसको वीविंग या निटिंग के थ्रू बनाया जाता है। एक्सरसाइज में क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल, सिंथेटिक, ये आप कर सकते हो आसानी से। नायलॉन सिंथेटिक है, वूल नेचुरल है, कॉटन नेचुरल है, सिल्क जो है हमारा नेचुरल है, पॉलिएस्टर सिंथेटिक है, जूट नेचुरल है। स्टेट वेदर दिस आर ट्रू और फॉल्स। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, यस। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। स्पिनिंग में क्या था, स्पिनिंग में जो है यार्न बनता है, इट्स नॉट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, नो, ये जूट प्लांट से मिलता है हमें, जूट की स्टेम से। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, यस। द वीविंग ऑफ yarn makes a piece of fabric, yes. Silk fiber is obtained from the stem of plant, no, it's obtained from basically an animal, ठीक है। तो polyester is a natural fiber, false. Plant fibers are obtained from dash and dash, cotton and jute. Animal fibers are animal fibers कौन से हैं, wool है animal fiber और silk है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट कोकोनट एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। कॉटन जो है हमें फ्लावर्स से मिलता है, उसके जो कॉटन बॉल से मिलता है, और जूट जो है स्टेम से मिलता है। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से क्या क्या आइटम बनते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर, ये हम पूरा सब कर चुके हैं। yarn टू फाइबर, पिकिंग और जिनिंग, देन स्पिनिंग एंड उसके बाद वीविंग एंड निटिंग, ये प्रोसेस। ऐसे तो इसने yarn टू फाइबर ही पूछा, तो हमें बेसिकली वीविंग और निटिंग के बारे में ही बताना है। विजिट अ नियर बाय हैंडलूम और पावरलूम यूनिट एंड ऑब्जर्व द वीविंग एंड निटिंग, तो जाके देख सकते हैं वीविंग निटिंग कैसे करी जाती है। फाइंड आउट इफ एनी क्रॉप इज ग्रोन इन योर रीजन फॉर ऑब्टेनिंग फाइबर, इफ़ येस व्हाट इज इट इज़ यूज फॉर। तो आपके एरिया में कोई ऐसी स्पेसिफिक क्रॉप जो फाइबर बनाने में के लिए यूज़ करी जाती है, उगाई जाती है, तो वो आप स्टडी कर सकते हैं। इंडिया हैज़ बीन ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड इट्स फैब्रिक। इंडिया एक्सपोर्ट्स कॉटन फैब्रिक्स एंड आइटम्स टू मैनी अदर कंट्री। फाइंड आउट हाउ इट हेल्प्स अस। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली फॉरेन जो करेंसी है वो हमें मिलेगी, जो कि आज उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो मतलब एक तरह से ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए।